हाय गाइस, मैं हूं दानी। तो जनाब, कैसे हैं आप? अभी ज़राए के मुताबिक एक नई अपडेट चल रही है। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर भी ट्रेंडिंग बन रहा है ये कि बाबर आजम लाइकली टू बिकम अगेन पाकिस्तानी ऑल फॉर्मेट कैप्टन। कि बाबर आजम के चांसेस हैं कि वो दोबारा तीनों फॉर्मेट में T20 के, वनडे के, टेस्ट के कैप्टन बन रहे हैं। तो ये न्यूज़ आ रही है, ज़राए के मुताबिक पता चल रही है। तो शायद आपको पता हो या ना पता हो दोस्तों, कि पाकिस्तान के पीसीबी जो चेयरमैन है वो चेंज हो चुके हैं। वो उनका अहदा किसी और ने संभाल लिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन अब नए जो हैं वो हैं मोहसिन नकवी साहब। और मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो दिली तौर पर वो चाहते हैं कि वो बाबर आजम को अगेन पाकिस्तान का कैप्टन बना दे तीनों फॉर्मेट का। वो ये चाहते हैं और वो अपॉइंट कर देंगे। इसके चांसेस हैं 80%। इसीलिए ये न्यूज़ काफ़ी ट्रेंड बन रही है हर सोशल प्लेटफॉर्म पर। और ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है। लेकिन आपको बता दूं कि ये 2023 में पाकिस्तान जो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को शिकस्त मिली, उसके बाद किसी ने बाबर आजम को आई थिंक बहुत, किसी ने नहीं, बहुत ज़्यादा आवाम ने, लोगों ने और बहुत सेलिब्रिटीज़ ने और बहुत क्रिकेटर ने फोर्स किया था बाबर आजम को रिज़ाइन करने पर। तो बाबर आजम ने रिज़ाइन कर दिया था तीनों फार्मेट से, ऑल फार्मेट से। हालांकि बाबर आजम को ऑफर करवाई गई थी कि आप टेस्ट की कैप्टनसी रखें, लेकिन बाबर आजम ने कहा था नहीं, मैंने तीनों की कैप्टनसी नहीं रखनी, किसी एक की भी नहीं रखनी। बाबर आजम ने रिज़ाइन कर दिया था। आपने नोट किया हो या ना किया हो, पीसीटी फैन जैसे बाबर आजम फैन, जब बाबर आजम कैप्टन थे तब की परफॉर्मेंस और कैप्टनसी छोड़ने की बाद की परफॉर्मेंस, ठीक है। अगर कोई प्लेयर एज ए बैट्समैन खेल रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो 100% दे रहा है और बैट्समैन कैप्टन बनने के बाद भी वो 100% ही दे। कैप्टन बनने के बाद किसी की परफॉर्मेंस बिल्कुल ज़ीरो तो नहीं हो जाती, लेकिन 50% परफॉर्मेंस में फ़र्क आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। अगर आपको यकीन नहीं तो आप खुद को किसी ऐसी जगह पर रख कर देखें जहाँ पर जस्ट आपको सिर्फ अपना काम करना हो। तो उसके बरअक्स आप कुछ ऐसा करें जहाँ पर आपको एक काम अपना भी करना हो, उस पर भी फोकस करना हो, आपको अपना इम्तिहान भी देना हो, साथ में आपको एक बिजनेस भी चलाना हो, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सेम यही सिचुएशन है। जब बाबर आजम बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालते थे तो उनकी परफॉर्मेंस डाउन थी। जब से उन्होंने कैप्टनसी लीव कर दिया, आप ये सीरीज हुई है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 2024 में पहली, तो देख ले तीनों में 50 लगाई है। उसके बाद अभी खेल रहे हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग, उसमें भी शानदार, सबसे ज़्यादा मोस्ट रन्स किंग बॉबी के हैं। तो बात यह है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। कुछ लोग कैप्टनसी के साथ अपनी बैट को संभाल लेते हैं, कुछ लोग ये नहीं कर पाते। हर किसी के बस में बात नहीं होती। तो आई थिंक अब अगर शाहीन को मिली है तो पर्सनली आई से कि शाहीन को कुछ देर रुकना चाहिए, करनी चाहिए। अब ऐसा कब से होता आ रहा है, जब तक किसी को कैप्टनसी की समझ आने लगती है, जब तक किसी को खेलने की समझ आने लगती है, तब तक वो हटा देते हैं, सफाया कर देते हैं, ठीक है। अब लास्ट टाइम जब बाबर आजम को हटाया गया था तो तब शायद बाबर आजम को कुछ तजर्बा शाहीन से ज़्यादा था, कुछ समझ आ रही थी, जीतने की तरफ थे, सक्सेस की तरफ थे। लेकिन शाहीन को दी तो शाहीन को देने के बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। सबसे बड़ा लॉस तो ये हुआ कि बाबर की कैप्टनसी में कभी हम न्यूजीलैंड से सीरीज़ नहीं आ रहे थे, और शाहीन की कैप्टनसी में हम मुसलसल 4 मैचेस आ रहे और 5वां भी बस जीत गए। तो आई से पर्सनली कि अब शाहीन को ही रहने देना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और बाबर आजम से हमें सिर्फ तवक्कात हैं तो रन की, बैटिंग की, मैच विनिंग की। वो हमारे पाकिस्तान में बाबर आजम के अलावा आपके पास कौन सा बड़ा बैट्समैन है? तो हम बाबर आजम से यही तवक्का करते हैं कि वो हमें मैच विन करवाए। हमें कैप्टनसी का अपने अचार डालना है भाइयों। कैप्टनसी शाहीन अफरीदी कर लेंगे, जब 1 साल करेंगे, इस वर्ल्ड कप में करेंगे, बेहतरीन करेंगे, उनका तजुर्बा है, लीग्स में खेल के आ रहे हैं। आप खुद ही कहते थे लीग्स में उन्होंने 2 दफ़ा पीएसएल में आपको चैंपियन बनवाया। तो बिलीव रखें उन पर, स्टे रखें, कहीं पर स्टे रखना भी चाहिए, ठीक है। पाकिस्तानी अवाम और लोग हमेशा उछलते रहते हैं, एक जगह पर रुकते ही नहीं है, कहीं पर स्टे भी रखना चाहिए। अब आई थिंक शाहीन को चेक करना चाहिए 2024 में, और बाबर आजम को, मोहसिन नकवी साहब को भी चाहिए यहाँ पर स्टे करें कुछ देर। बाबर आजम को देनी है कैप्टनसी, अगर रिजल्ट अच्छे ना आए 1 ईयर में तो आगे दे ले। ऐसा तो नहीं होता। केन विलियमसन को देख ले, बहुत ज़्यादा डिफेटिंग के बाद भी, बहुत ज़्यादा डिफेटिंग के बाद भी कभी चेंज नहीं किया उन्होंने, कभी भी चेंज नहीं किया भाई, ठीक है। तो ऐसे पर्सनली के चांसेस तो बहुत ज़्यादा हैं। वो चाहते हैं मोहसिन नकवी साहब के वो बाबर आजम को अपॉइंट करें। मोहसिन नकवी साहब खुद वो हैं जो इलेक्शन, विदाउट इलेक्शन मुकर्रर हुए, अगले 3 साल तक वो आपके पीसीबी के चेयरमैन हैं। तो देखते हैं क्या बनता है। एट दी एंड आज के लिए यही थी। एट दी एंड सब्सक्राइब माई चैनल।